चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। कॉपी पेन अपने पास रखे सभी भाई। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत के पड़ोसी देश। क्या पढ़ना है आज हमको? भारत के पड़ोसी देश। क्या पढ़ेंगे? भारत के पड़ोसी देश। चलिए कॉपी पेन अपने पास रखिए, मैं नोट कराता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जरा मुझे बताइए। पहला डालिए बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन सा रहेगा? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश। नंबर 2 डालिए। बांग्लादेश के बाद नंबर 2 डालिए चीन। कौन सा? चीन। नंबर 3 पाकिस्तान। पाकिस्तान नंबर 3 डालिए पाकिस्तान। चलिए डालिए नेपाल। नेपाल। नंबर 5 डालिए म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। नंबर 6 डालिए भूटान। नंबर 7 डालिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अफगानिस्तान यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अफगानिस्तान कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए 7 हो गए, ध्यान रखिए। देखिए कितने हैं? 7। हम कितने यहाँ रखेंगे? 7। देखिए भारत से सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। जिसकी सीमा कितनी है? देखिए 4096। पॉइंट में 6 भी आ जाएगा लेकिन जरूर नहीं है, ठीक है। किलोमीटर सबसे अधिक लगती है किसकी? सबसे अधिक। सबसे अधिक। सबसे क्या है? अधिक। और सबसे कम किसकी है जरा बताओ? सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की। किसकी है? अफगानिस्तान की। कितनी है जरा बता दो? 106। कितना है? 106 किलोमीटर। सबसे कम। सबसे कम, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन केवल ज़्यादा और कम पे पूछ रहा ना कि इनकी, ठीक है। बाकी आपको पहले से पता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक आपने देश में सुना है श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका भारत की सीमा से, भारत की सीमा से भी लगता है। लगता है जो को कौन सा है? जलीय। जलीय देश है। कौन सा प्यारे साथियों? जलीय देश। कौन सा है? जलीय देश। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नंबर 2 नोट करिए। नंबर 2 नोट करो। सॉरी नंबर 1 ही है। चलिए इसमें डालिए पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए पाकिस्तान इसकी राजधानी बताइए जरा। राजधानी इस्लामाबाद। राजधानी क्या है इसकी? इस्लामाबाद। चलिए राजधानी बताइए जरा। आज़ाद कब हुआ? आज़ाद क्या लिखेंगे हम? आज़ाद। आज़ाद कब हुआ? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। कोई दिक्कत? सांसद का नाम बता दें जरा इसका। इसकी सांसद का नाम क्या है? सांसद नाम बता दें जरा।
नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। क्या है दोस्तों? पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। क्या है? राष्ट्रीय पशु बताओ। राष्ट्रीय पशु क्या है? देखिए इसमें कोई समझाने वाली बात जब आएगी, जब इसे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो यही जो है उसे लेके चलते हैं। मारखोर। क्या है? मारखोर एक बकरी की जाति की होती है, ये बकरी की प्रजाति, बकरी प्रजाति की नस्ल की होती है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं आगे और बढ़ते हुए चलते हैं क्रम को लेके। चलिए राष्ट्रीय वृक्ष बताओ। राष्ट्रीय वृक्ष पाकिस्तान का चल रहा है अभी तो ये राष्ट्रीय वृक्ष। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ आज। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बताओ जरा, बता दो जरा। सैडूरस देवदार, सैडूरस देवदार राष्ट्रीय वृक्ष सैडूरस देवदार। चलिए राष्ट्रीय पक्षी बता दो। राष्ट्रीय पक्षी क्या है इसका? राष्ट्रीय पक्षी बता दो जरा, राष्ट्रीय पक्षी बता दो। चुकर। क्या है? चुकर क्या है? चुकर। आगे आइए, अभी हम पाकिस्तान में ही चल रहे हैं, ध्यान रखिए। किसमें चल रहे हैं? पाकिस्तान में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अभी हम किस में चल रहे हैं? पाकिस्तान। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नोट करते चलिए। राष्ट्रीय पुष्प बताओ। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प बताओ। जैस्मीन। क्या है? जैस्मीन। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जैस्मीन। राष्ट्रीय फल बता दो। राष्ट्रीय फल क्या है? जो हमारे यहाँ का क्या है? आम। नकलची तो ही है, पाकिस्तानी नकलची हैं। इसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा क्या है जरा बता दो। उर्दू। क्या है? उर्दू। राष्ट्रीय भाषा क्या है इसकी? उर्दू। कोई दिक्कत? राष्ट्रीय खेल क्या है इसका बता दो। राष्ट्रीय खेल, अभी हम पाकिस्तान में चल रहे हैं। राष्ट्रीय खेल हमारे जो भारत का वही है, क्या है? मैदानी हॉकी। मैदानी हॉकी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ सबसे ऊंची पर्वत चोटी बता दो। सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ जरा, कौन सी है? K2। पूरा नाम क्या है? गॉडविन जस्टिस, जो कि पीओके में है। गॉडविन जस्टिस कहां पर है ये? पीओके में, जो कि विवाद में है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए सबसे लंबी नदी क्या है पाकिस्तान की? सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी सिंधु है भैया। कौन सी है? सिंधु। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलिए तो आगे बढ़िए। कॉपी पेन अपने पास रखते जाइए और करते जाओ। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? आगे ऊपर नोट करते हैं, जगह कम है। चलिए
हो गया नोट? नोट हो गया तो बढ़ने की कोशिश करें कृपया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं इसे यहाँ से हटा के अब आगे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डालना है हमको? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। चलिए यहाँ तक तो आपको मैंने बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी नदी बता दी। पाकिस्तान में प्रांत कितने हैं? प्रांतों की संख्या बता दो जरा। प्रांतों की संख्या है 8। कितनी है? 8। प्रांतों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा शहर क्या है इसका? सबसे बड़ा शहर हम लिखेंगे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। कौन सा है दोस्तों? कराची। कौन सा है? कराची। कोई दिक्कत? चलो मैं साफ लिखूंगा, कोई दिक्कत ना आए। इसका संविधान लागू कब हुआ था बताओ जरा। संविधान पाकिस्तान का लागू कब हुआ? बताओ जरा, संविधान लागू कब हुआ था? बताओ भाई जरा, संविधान लागू कब हुआ? बताओ जरा मुझे कमेंट में बताइए। बताओ जरा कब हुआ था? 14 अगस्त। 14 अगस्त 1900, बताओ कितना? 1973। 1973 एडी। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? इसके राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान का नाम बताओ। राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान, इसका नाम बताओ जरा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान का नाम बताओ क्या है? कौमी तराना। कौमी तराना। कौमी तराना क्या नाम है दोस्तों? कौमी तराना। बात समझना। देखिए पहले इसका नाम जो है ये पाकिस्तान ना किसने रखा? पाकिस्तान का नाम किसने रखा? पहले क्या था? पाकिस्तान। पाकिस्तान था। नाम किसने रखा? पाकिस्तान का एक लड़का था, स्टूडेंट। बोले कौन? स्टूडेंट। चौधरी रहमत अली। क्या नाम था उसका? चौधरी रहमत अली। उसने इसका नाम रखा था। किसका? पाकिस्तान का, है ना। पाकिस्तान का नाम क्या रखा था? चौधरी रहमत अली। इसका इसने नाम रखा था पाकिस्तान का। इस लड़के ने ही, स्टूडेंट ने 1940 में इसका नाम रखा था। कब रखा था? 1940 में। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब ये नोट कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं, ध्यान रखिए। देखिए इस्लामाबाद इसकी क्या है? राजधानी है। 8 प्रांत हैं। सबसे बड़ा शहर कराची है। संविधान लागू हुआ था 14 अगस्त 1973 को हुआ था। राष्ट्रीय गान कौमी तराना है। इसका पाकिस्तान नाम किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने 1940 में रखा था। ठीक है। आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? मोर खा। ठीक है, मोर खो। ठीक है, बकरी की प्रजाति का है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है इसका? सैडुरस देवदास। सैडुरस देवदास। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चुकुर। क्या है? चुकुर। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जैस्मीन। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय भाषा इसकी उर्दू है। राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी, जो कि अपने हिंदुस्तान की भी है, ध्यान रखिए। सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, जो कि गॉडविन जस्टिस बोलते हैं, जो कि पाक में है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। अब ये विवाद में चल रही है। सबसे ऊंची, सॉरी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु है। यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें और आगे चलने की कोशिश करो। नोट हो गया? चलिए वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं पढ़ना पाकिस्तान के बारे में। क्यों पढ़े हम इसके बारे में? बेवकूफ़ का बेवकूफ़ देश है ये, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। क्यों? हाँ, सुने ना समझे। एक तरीका से मानो तो बहरा कानून है, बहरा कानून, अंधा कानून।
सुनने ना समझे ये। चलिए कोई नहीं, सब अपने अपने लिए अच्छे हैं ना, लेकिन इतना पता है मेरा भारत महान है ना, हमारा भारत महान है और महान रहेगा। चलिए दूसरा नंबर डालो, दूसरा नंबर डालो चीन। दूसरा नंबर क्या डालेंगे हम? चीन। डालिए दूसरा नंबर क्या डालेंगे? चीन। दूसरा नंबर चीन, नोट करिए। दूसरा नंबर क्या डालेंगे? चीन। क्या डालेंगे दोस्तों? चीन। चीन की राजधानी जरा बता दो, क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। बीजिंग। चलिए राजधानी बीजिंग हो गई। आजादी बता दो इसकी, आजाद कब हुआ था? बताओ जरा, आजाद ये कब हुआ था भैया? बताओ जरा, आजाद कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1900, बताओ 10 अक्टूबर 1949 को। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1949। इसकी सांसद का नाम बताओ, सांसद का नाम बताओ, यहाँ की सांसद क्या नाम है? सांसद का नाम बताओ। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहां तक किसी को दिक्कत बता दो। निम्नलिखित में तो पूछेगा पेपर में, कैसे पूछेगा? चीन की संसद का नाम क्या है? निम्नलिखित में से चीन की संसद का नाम क्या है, उसमें ये लिखा होगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? बताओ, बता दो। राष्ट्रीय पशु का नाम बता दो। राष्ट्रीय पशु क्या है इसका? राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु बता दो जरा। पांडा। क्या है दोस्तों? पांडा। क्या है? पांडा। क्या है ये? कैसा है ये? भालू की जाति के भालू की जाति, भालू की जाति का है। जो भालू की जाति के होते हैं ना, उसी में से है, ध्यान रखना। यहां तक किसी को दिक्कत? बताओ। राष्ट्रीय वृक्ष बताओ। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष बता दो जरा। राष्ट्रीय वृक्ष का है गिंगको। क्या है? गिंगको। यहां तक किसी को दिक्कत? बता दो जरा। राष्ट्रीय भाषा बताओ। राष्ट्रीय भाषा बता दो। राष्ट्रीय भाषा। चीन के बहुत छोटे छोटे बहुत होते हैं, आपने देखा होगा ना, है? चीन के छोटे छोटे बहुत होते हैं। भाषा क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, जो कि मंदाकिनी में ही रहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? मंदाकिनी। कोई दिक्कत? बताओ, बता दो। राष्ट्रीय पक्षी बता दो। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी बता दो। राष्ट्रीय पक्षी क्या है इसका? राष्ट्रीय पक्षी क्रेन। क्या है? क्रेन। क्रेन। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है इसका? क्रेन। कोई दिक्कत? राष्ट्रीय पुष्प बताओ। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प क्या है इसका? पियोनी। पियोनी। क्या है दोस्तों? पियोनी है। क्या है? पियोनी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलिए राष्ट्रीय फल बता दो। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल क्या है इसका? कीवी। क्या है? कीवी। राष्ट्रीय फल कीवी। कोई दिक्कत? राष्ट्रीय खेल बताओ। ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है? राष्ट्रीय खेल बताओ। टेबल टेनिस है ना? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। कोई दिक्कत? नहीं ना? बताइए,
कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बताओ। चोटी यानी पर्वत, सबसे ऊंची चोटी बताओ। माउंट कोमोलंगमा, माउंट कोमोलंगमा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? राष्ट्रीय नदी कौन सी है इसकी? हम राष्ट्रीय भी बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सी है बताओ जरा। राष्ट्रीय नदी का नाम बता दो। यांगसी। कौन सी है भैया? यांगसी नदी है। कहाँ पे पड़ती है? एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में। पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है ये। किसकी? पूरे एशिया महाद्वीप की, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जरा प्रांतों की संख्या लिख लो, इसमें कितनी है? किस प्रांतों की संख्या? प्रांत कितने हैं? 34 प्रांत हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, समझ में आ गया यहां तक? चलिए नोट कर लीजिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग। आजाद 10 अक्टूबर 1949। संसद का नाम है नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय पशु पांडा। राष्ट्रीय वृक्ष पिंगलो। राष्ट्रीय भाषा मंदाकिनी। राष्ट्रीय पक्षी क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प पियोनी। राष्ट्रीय फल कीवी। खेल टेनिस टेबल, टेनिस टेबल। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? माउंट कोमोलंगमा, ठीक है। माउंट कोमोलंगमा, माउंट कोमोलंगमा, ठीक है। राष्ट्रीय नदी यांगसी। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी है ये। क्या है? सबसे बड़ी नदी। इसमें प्रांतों की संख्या कितनी है चीन में? 34। कितने हैं? 34 है प्रांतों की संख्या। यहां तक किसी को दिक्कत बता दो। कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश करो, यही नहीं रहना है। चलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 डालो। नंबर 3 डालो अफगानिस्तान। मैं पहले बोल देता हूं अफगानिस्तान। राजधानी क्या है अफगानिस्तान की? बता दो। नंबर 3 डालो। नंबर 3 अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। राजधानी क्या है इसकी? काबुल। क्या है? काबुल। चलिए, वही पहले ऐसा। आजाद, आजाद संसद बताओ। आजाद कब हुआ बताओ? ब्रिटेन से आजाद कब हुआ था? 1919। कोई दिक्कत यहां तक? सांसद सोरा। क्या है? सोरा। नाम है सांसद का सोरा, ध्यान रखना। राष्ट्रीय पशु बताओ। राष्ट्रीय पशु बताओ। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु बता दो। स्नो लियोपार्ड, स्नो
लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, इसे हिम तेंदुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिम तेंदुआ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत यहां तक बता दीजिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष बता दो, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष बता दो। अफगान पाइन क्या है? अफगान पाइन, अफगान पाइन। यहां तक किसी को दिक्कत बता दीजिएगा। राष्ट्रीय पक्षी बता दो, राष्ट्रीय पक्षी क्या है बताइए? गोल्डन ईगल। क्या है? गोल्डन ईगल, बताइए। गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ट्यूलिस। क्या है? ट्यूलिस। यहां तक कोई दिक्कत? राष्ट्रीय खेल, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। मैं पहले भी खेलों को करा चुका हूं भैया आपके लिए, अब आप ध्यान ही नहीं दोगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नोस्क। नोस्क है भैया, कितनी है? सॉरी, क्या है? नोस्क। यहां तक कोई दिक्कत बताइए। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी क्या है बताओ? हीरमंद। क्या है? हीरमंद। और इसी को क्या बोल देते हैं? हेलमंद। क्या बोल देते हैं? हेलमंद। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ कुछ तो ये सोचते होंगे अपना फेस ही नहीं दिखाते हैं। फेस देखने से क्या रखा है भाई? पढ़ाई करेंगे हम, फेस देखने में क्या रखा है? राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल क्या बताओ? आड़ू। क्या है? आड़ू। कोई दिक्कत? राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा बताओ। पश्तो और फारसी। पश्तो भी है और फारसी भी है। कोई दिक्कत? चलो, प्रांतों की संख्या, प्रांतों की संख्या क्या है भैया? 34। मैंने अभी किसी और में भी बताई थी, बताना जरा। मैंने एक पीछे अभी लिखाया था, उसमें भी 34 थी। कौन सा देश था वो? चीन था। कौन सा था? चीन। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सेकंड, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। आजाद 1919 में हुआ था। संसद का नाम शोरा है। आजाद कब हुआ था? 1919। संसद का नाम शोरा। ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पशु क्या है? स्नो पियोलो पियोपार्ड है ना, स्नो पियोपार्ड, और इसको हिम तेंदुआ भी बोल देते हैं। कोई दिक्कत है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अफगान पाइन। राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय पुष्प ट्यूशिल, ठीक है, ट्यूलिस। राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। कोई सबसे सबसे पर्वत ऊंची चोटी कौन सी है? नोस्क। सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है? हीरमंद, जिसको हेमलन बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय फल आड़ू। आड़ू जो खाते हैं, बोलते हैं ना आप आड़ू, वही वाला आड़ू है ये। राष्ट्रीय भाषा पश्तो और फारसी दो बोली जाती हैं। प्रांतों की संख्या 34। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। अगला लेते हैं, कौन सा बताइए? म्यांमार लेंगे। कौन सा? म्यांमार। कौन सा दोस्तों? म्यांमार। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? कोई दिक्कत? राजधानी क्या है इसकी? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, आजाद का बताइए। आजाद बताओ जरा, आजाद कब होता है? 4 जनवरी। कब होता है? 4 जनवरी। बताओ जरा, 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 1948 कब होता है? 4 जनवरी 1948। प्रांतों की संख्या कितनी है? प्रांतों की संख्या बता दो। प्रांत कितने हैं इसमें? प्रांत कितने हैं बताओ जरा? 14। कितने हैं? 14। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? राष्ट्रीय पशु बताओ। राष्ट्रीय पशु क्या है इसका? राष्ट्रीय पशु तो इंडो चाइना टाइगर। क्या है? इंडो चाइना टाइगर। इंडो चाइना टाइगर। इंडो चाइना टाइगर। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? इंडो चाइना टाइगर। राजभाषा बताओ इसकी, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या है? बर्मी। क्या है? बर्मी। क्योंकि राजधानी क्या थी? बर्मा, इसी आधार से इसकी बर्मी भाषा। देखिए, राष्ट्रीय खेल क्या बताओ? चिनलोंग। क्या है? चिनलोंग। कोई दिक्कत यहां तक? संसद का नाम बता दो जरा। संसद का नाम बता दो। असेंबली ऑफ यूनियन। क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। असेंबली ऑफ यूनियन। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पीफाउल, पीहेड। पीफाउल, पीहेड। कोई दिक्कत यहां तक? राष्ट्रीय पुष्प बताओ। नोट करते जाओ। पुष्प, पैडॉक। नदी सबसे लंबी, ध्यान रखना। इरावती। कोई दिक्कत यहां तक? चोटी बता दो। हकाका राजी। क्या रहेगी? हकाका राजी। तो यहां तक नोट करो। म्यांमार बर्मा आजाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। प्रांतों की संख्या 14 है। राष्ट्रीय पुष्प इंडो चाइना टाइगर है। राष्ट्रीय भाषा बर्मी है। राष्ट्रीय खेल क्या है इसका? चिनलोन है। संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। पक्षी क्या है? पीपाउट, पीहेड। पुष्प क्या है? पैडॉक।
नदी क्या है? इरावती। पर्वत चोटी क्या है? हैका का राजी। तो आपने देखा, मैंने आपको पड़ोसी देश कराएं, 2-4 रह गए, कल करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और रिवाइज करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।